आप कल्पना करिए, हर संडे को सांसद से 100-200 लोग मिल रहे हैं और कह रहे भाई वो बताओ घुसपैठ नियंत्रण कानून कब बनेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून कब बनेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून कब बनेगा, ड्रग स्मगलिंग पे कानून कब बनेगा, ये कब बनेगा, वो कब बनेगा। 10-20 लोग नहीं पहुंच पा रहे तो फोन कर रहे हैं, कुछ लोग फोन कर रहे हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, कुछ लोग एसएमएस कर रहे हैं, कुछ लोग जाके मिल रहे हैं। फिर सांसद जी जैसे अगली पार्टी की बैठक होगी बोलेंगे हमारा जीना मुश्किल हो गया है, ये कानून बनाओ, और नहीं बनाया तो भैया हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपको तटस्थ होना पड़ेगा, सीधे जाके मुंह पे कहना पड़ेगा अगर समान शिक्षा समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया, आपकी बार आपको वोट नहीं करूंगा। सीधे बोलना पड़ेगा, और इसलिए बोलना पड़ेगा ये हमारे आने वाली जनरेशन का मामला। अरे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित घर बनाते हो, अपने बच्चों का घर बनाते समय उसमें 1-3 का सीमेंट लगवाते हो, 1-4 का सीमेंट लगवाते हो कि घर 50 साल के लिए बना दूं कि बच्चों को न सीले ना आए, न लीकेज आए, न सीपेज आए। तो कम से कम देश भी तो सुरक्षित दे के जाओ। आज बड़े बड़े कोठियों के मालिक बांग्लादेश में, चाहे वो व्यापारी थे, चाहे ब्राह्मण थे, चाहे क्षत्रिय थे, चाहे वैश्य थे, चाहे दलित थे, चाहे वो इंस्पेक्टर थे, चाहे हवलदार थे, चाहे थानेदार थे, चाहे कलेक्टर थे, चाहे कप्तान थे, बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ के भाग चुके हैं। क्या होगा इस घर का अगर देश सुरक्षित नहीं रहा तो? 50 साल के लिए घर बना रहे हो, ये तो सोचो 50 साल ऐसी स्थिति रहेगी क्या? घर बनाते समय 50 साल की प्लानिंग कर रहे हो कि भैया ऐसा घर बना दूं मेरा बेटा भी रहे, मेरा नाती भी रहे, मेरा पोता भी रहे। अरे 50 साल रहने लायक बचेगा क्या? ये तो सोचो 50 साल के अंदर की कोई कब्जा तो नहीं कर लेगा, ये तो सोचो। जिस दिन मुंबई में लोग निकलेंगे ना, ये जो अंधेरी में, जो जुहू में, ये बांद्रा कुर्ला में जो 10-10 करोड़ का फ्लैट बना के बैठे हुए हैं ना, जिस दिन वहां एक झोपड़पट्टी है बहुत बड़ी सी, क्या नाम है, हाँ, जिस दिन वहीं से निकलेंगे सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि उसकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। पहले वहां 80-20 का मामला था, अभी 20-80 हो चुका है। मैं आप लोगों से इसलिए निवेदन कर रहा हूं, इस पे काम करिए। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं भारत के इस संविधान का ठीक से इंटरप्रिटेशन करके भारत को सुरक्षित बनाना चाहता हूं। मुझे चिंता इसलिए है कि मुझे आपके बिस्तर के नीचे सांप दिख रहा है। आप इसलिए सो रहे हैं क्योंकि आप बिस्तर के नीचे कभी पोछा लगाते ही नहीं। आप पूरे घर में पोछा लगाते हैं, बेड के नीचे नहीं लगाते, इसलिए आपको ध्यान ही नहीं आ रहा कि बेड के नीचे बैठा क्या है। लेकिन मैं दूर हूं इसलिए मुझे दिख रहा है कि आपके बेड के नीचे क्या रखा है, और वो बेचैनी मुझे परेशान कर रही है, वो बेचैनी मुझे घुमाती रहती है। भारत के संविधान में कुछ अमूल चूल व्याख्या करने की जरूरत है। जैसे भारत का सब माइनॉरिटी हो गया, लेकिन माइनॉरिटी कौन है कहीं नहीं लिखा। 1% वाला माइनॉरिटी, 0.5% वाला माइनॉरिटी कहीं नहीं लिखा। तो सांसद विधायक से मिलिए, उनको बोलो भैया ये बताओ, माइनॉरिटी कमीशन चला रहे हो, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चला रहे हो, करोड़ों रुपए का केंद्र का बजट, करोड़ों रुपए का राज्य का बजट, ये तो बताओ माइनॉरिटी है कौन? हु इज माइनॉरिटी? हाउ टू आइडेंटिफाई माइनॉरिटी? डिफाइन तो कर दो। किसी योजना चलाने के पहले उसको डिफाइन करते हैं कि नहीं? आपने सेकुलरिज्म जोड़ दिया, सेकुलरिज्म को डिफाइन तो कर दो। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? चलो गलत जोड़ा है, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। आप सब लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, मैं ये भी जानता हूं, वो मैं अपनी लड़ाई वहां लड़ रहा हूं। अपने हिस्से की लड़ाई तो शुरू करो, सांसदों विधायकों को पकड़ के पूछो, बताओ इस सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? मुझे वो कानून दिखाओ जहां सेकुलरिज्म को डिफाइन किया हुआ है, पूछो जरा आप वहां से। सांसदों विधायकों से पूछो क्या धर्म और रिलीजन एक ही होता है क्या?
ये पांचों उंगलियां बराबर है क्या? तो सारे पंथ एक समान कैसे हो गए? सारे पेड़ एक समान होते हैं क्या? सारे पेड़ में एक समान फल निकलता है क्या? तो सारे रिलीजन एक समान कैसे हो गए? मैंने पीआईएल फाइल करके बोला है कि धर्म और रिलीजन को डिफाइन तो करिए। धर्म का मतलब क्या होता है, रिलीजन का मतलब क्या होता है, डिफाइन ही नहीं है और कह रहे हैं सब एक समान है। मतलब ना आम चखा, ना अमरूद चखा, ना इमली चखा और कह रहे हैं सारे पेड़ एक समान होते हैं। मैं आज महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि से माननीय सांसदों, विधायकों, जजों से पूछना चाहता हूं, आप माइनॉरिटी को कब डिफाइन करेंगे? आप माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए गाइडलाइन कब बनाएंगे? आप सेकुलरिज्म को कब डिफाइन करेंगे? आप धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर कब बताएंगे? आप वर्शिप और प्रेयर को कब डिफाइन करेंगे? पूजा और प्रार्थना को कब डिफाइन करेंगे? पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल के भेद को कब अंतर बताएंगे? पूजा और प्रार्थना में अंतर होता है, धर्म और रिलीजन में अंतर होता है, मंदिर और मजहबी स्थानों में अंतर होता है। यह अंतर हमें समझने की जरूरत है। इन विषयों पर मेरी पीआईएल चल रही है, आप इसको चाहे तो गूगल करेंगे, मेरे फेसबुक पे आ जाएंगे, वो बहुत सारी वीडियो हम वहां देख लेंगे। यहां टाइम की कमी इसलिए मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं करना यह चाहता हूं कि मैं संविधान के एक एक शब्दों को डिफाइन करना चाहता हूं, और वो आपके बिना मैं नहीं कर सकता। आप जिस दिन 5000 फेसबुक फ्रेंड बना लेंगे, प्रतिदिन एक समस्या का मूल कारण लिखना शुरू कर देंगे, सप्ताह में मिलना शुरू कर देंगे, सप्ताह में सांसद, विधायक, मंत्री से मिलना शुरू कर देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं अगले 5 साल के अंदर एक ऐसा भारत आपको बना के दे सकता हूं जो आपने खुद भी नहीं सोचा हो। लेकिन आपका मुझे सहयोग चाहिए। भारत के संविधान के पहला शब्द है प्रियम्बल। एडवोकेट इसमें बैठे हैं क्या? हाँ, प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरिन। हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। मनाते ही नहीं मनाते? हम स्वतंत्र हो गए क्या? आप में से बहुत सारे लोग जहाज पे बैठे होंगे, जहाज पे लिखा रहता है वीटी। वीटी मतलब विक्टोरिया टेरिटरी, आज भी लिखा हुआ है। अब जब आप लोग एक काम करिए, एक तो जहां गुजरते कुछ लिखा रहा है तो उसको समझना शुरू करिए, वो लिखा क्या है। हमने वीटी को चैलेंज किया, गूगल करिएगा वीटी अश्विनी उपाध्याय को डिटेल मिलेगा, कोर्ट में मैटर हमने फाइल किया होगा। भले वीटी तो बदलो, विक्टोरिया चली गई, फिर ये विक्टोरिया टेरिटरी क्यों चल रहा है? कहते हम भारत स्वतंत्र है। स्वतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वतंत्र। स्व मतलब सेल्फ, तंत्र मतलब सिस्टम। कौन सा सिस्टम हमारा है? पुलिस सिस्टम हमारा है क्या? जोर से बोलिए जरा। जुडिशियल सिस्टम हमारा है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा है? एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? हेल्थ केयर सिस्टम हमारा है क्या? टैक्स सिस्टम हमारा है क्या? इलेक्शन सिस्टम हमारा है क्या? कौन सा सिस्टम हमारा है? और हर साल मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। शब्दों का मतलब क्या है? स्वतंत्र, हमारा तंत्र होना चाहिए। संविधान के प्रियम्बल में पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? सोवरिन। सोवरिन का मतलब संप्रभु। संप्रभु का मतलब ना गुलामी का नाम होना चाहिए, ना गुलामी का निशान होना चाहिए, ना गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, ना गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए, ना गुलामी की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ना गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, ना गुलामी की पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, ना गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए, ना गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। सब कुछ किसका होना चाहिए? हमारा। है क्या? तो इसका मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी हम जो मना रहे हैं, एकेडमिकली तो मना रहे, कागज पे तो मना रहे, लेकिन प्रैक्टिकली वो हुआ क्या? नहीं हुआ। हम एक संप्रभु भारत बनाना चाहते हैं जहां सब कुछ अपना हो। इसीलिए हमने गुलामी के नाम बदले जाएं, उसमें भी पीआईएल फाइल किया। गुलामी के निशान बदले जाएं, ये जितने वसी दरिंदों हमारे मंदिरों को तोड़ा था उनको फ्री करने की भी पिटीशन चल रही है।
गुलामी की पुलिस व्यवस्था पे भी पिटीशन चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदली जाए उसके लिए पिटीशन चली। अरे बाकी तो छोड़ो, ड्रेस तक नहीं बदला आज तक। जज साहब वही ड्रेस पहन रहे और मैं भी वही ड्रेस पहनता हूं। आपके सामने भले कुर्ता पजामा पहन रखा, मैं भी वही काली कोट पहनता हूं। शब्द तक नहीं बदल पाए। थानेदार, तहसीलदार, पेशकार, हवलदार, कलेक्टर, कप्तान, ये हमारा शब्द है क्या? गुलामी का शब्द। अरे पुलिस स्टेशन का मतलब क्या है? प्राइमरी सिक्योरिटी सेंटर। अगर आप उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसे होता है, ऐसे ऐसे प्राइमरी सिक्योरिटी सेंटर कहिए, प्राथमिक सुरक्षा केंद्र कहिए, तब तो समझ में आता भैया हमारा अपना है। वो अंग्रेज चले गए, इसको थाना कह के, पुलिस स्टेशन कह के, थानेदार बना के, वही थानेदार वही हवलदार आज भी चल रहा है। हम शब्द तक अपने नहीं बदल पाए, हम पोस्ट तक नहीं बदल पाए, नाम तक नहीं बदल पाए, और कह रहे जी हम तो संप्रभु भारत हो गए, हम तो सोरिन हो गए। इसको एक और जो कहानी हमें स्कूलों में सिखाई जाती है, कुछ बात है कि हस्ती, जोर से बोलिए जरा।